फरहान भाई, रेसिपीज डिस्कस करना बिल्कुल ही खत्म कर दी है। अब आप रेसिपीज डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई रेसिपी भी हमारे साथ डिस्कस करें। मुख्तलिफ लोगों ने मेरे से ये सवाल किया, मुझे ये कहा कि आप रेसिपी के साथ अब दोबारा आए। तो मैंने फिर ये आज की जो सेगमेंट है उसमें मैंने आपको सोचा कि बताऊंगा भी कि रेसिपी क्यों नहीं डिस्कस कर रहा। मैं चाह रहा था कि आप लोग जो हैं वो थोड़ा मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स जो है उनको भी लर्न कर लें, और रेसिपीज तो हम करते ही रहते हैं। होम किचन बिजनेस के हवाले से ये 4 प्रोग्राम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप जरूर इनको देखना। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह। जो रेसिपी आज आपके लिए लेकर आए बहुत जबरदस्त काम है, सीजनल काम है, और इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा, तकरीबन 1 लाख रुपए का मुनाफा है। और वो चीज क्या है जिसको मैं आपके साथ आज डिस्कस करने लगा हूं, वो है मछली का सालन। जी जनाब, मछली का सालन सर्दियों का खास आइटम जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, और आसपास के लोग नेबरहुड के अंदर बहुत ज्यादा जा रही होती है मछली। क्योंकि मछली की डिमांड क्यों ज्यादा होती है? इसलिए कि हर घर के अंदर मछली का गोश्त बनाना, ये करना वो करना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए मछली का सालन जो है ये सर्दियों के अंदर एक हाई डिमांड आइटम है जो कि बहुत ज्यादा मंगवाया जाता है। अब हम लोग मछली के हिसाब से जो बात करने लगे हैं आपके साथ, सबसे पहले तो मैं कुछ कॉस्टिंग डिस्कस करूंगा। आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है कॉस्टिंग, जो जो चीजें चाहिए होंगी मछली के लिए। जो है तकरीबन आपको जो 5 प्लेटें बनानी है मछली की, उसके अंदर तकरीबन एक प्लेट का जो वजन होगा वो 450 ग्राम के करीब एक प्लेट का वजन होगा। उसके लिए आपको तकरीबन 1 किलो मछली का गोश्त चाहिए होगा। तकरीबन 5 बोटियां बदलती है ये। अब ये 5 जो है ये बड़े साइज की बोटी होगी, और ये तकरीबन प्लेट का साइज जो होगा वो तकरीबन 450 ग्राम प्लेट का साइज होगा। अब इसके लिए क्या कुछ आपको चाहिए होगा? 1 किलो मैंने आपको बताया मछली चाहिए। ये मछली तकरीबन आपको 700 रुपए के करीब जो है वो मछली मिलेगी आपको। रोहू मछली हम इधर लाहौर में बना रहे हैं, तो हम यहां पे रोहू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रोहू मछली जो है वो 700 रुपए की हमें 1 किलो मछली मिल रही होती है। इसके अलावा जो आपके सामने चीजें आनी है वो जो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें तकरीबन कोई 20 रुपए का प्याज डल जाता है। फिर इसके बाद जो गार्लिक है, यानी कि लहसन के 5-6 जवे जो है लहसन के डल जाते हैं। आजकल महंगा हुआ है लहसन, 50 रुपए का तकरीबन लहसन डल जाएगा। एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो अदरक का डल जाएगा, 30 रुपए का वो डल जाएगा। इसके अंदर जो है दही जो है वो हम 50 रुपए का तकरीबन इसके अंदर दही डल जाएगा। इसके अलावा इसमें ऑयल, हरी मिर्च और धनिया, और इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं वो आप समझ लीजिए कि तकरीबन 200 रुपए के डल जाएंगे। अब ये जो तमाम कॉस्ट आ जाएगी आपके सामने वो आ जाती है तकरीबन 1050 रुपए। तो 1050 रुपए, तो ये तो हो गई डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने आपको याद होगा पहले भी मार्केटिंग के ऊपर एक मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने अपने सामने डायरेक्ट कॉस्ट को भी रखना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स को भी रखना है। तो अब डायरेक्ट कॉस्ट जो आ गई मछली का सालन तैयार करने के लिए, वो आप देख सकते हैं तकरीबन 1050 रुपए जो है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आ गई। अब 15%, रूल ऑफ थंब है 15% आप इसके अंदर जो है वो ओवरहेड ऐड कर ले, और अब 15% ओवरहेड ऐड करते हैं तो तकरीबन 158 रुपीज जो है आपका ओवरहेड ऐड हो जाएगा। और ओवरहेड के साथ जो है इसकी कॉस्ट तकरीबन 1208 रुपए बन जाएगी। यानी कि वो जो 5 प्लेटें आपने तैयार की उसकी कॉस्ट आपकी बन गई 1208 रुपए। प्रॉफिट मार्जिन मछली के सालन के ऊपर आपने तकरीबन, हम लोग तो रख रहे हैं 80% के करीब, 80% रखते हैं। 1208 का 80% लगा लीजिए तो ये 965 रुपए बनता है, और ये बन जाता है तकरीबन 2173 रुपए। अब ये एक प्लेट की जो कॉस्ट आ रही है, एक प्लेट की कॉस्ट नहीं, जो एक प्लेट की प्राइस जो आ रही है वो आ रही है 965 रुपए आपका प्रॉफिट रख के, ओवरहेड का 158 रुपीज रख के एक प्लेट तकरीबन आपकी 435 रुपए की जो है वो जा रही होगी। बहुत जबरदस्त मार्जिन है, यानी कि इसके ऊपर तकरीबन आपको जो मार्जिन मिल रहा है तकरीबन 200 रुपए के करीब आपका खर्चा आ रहा है, और तकरीबन आपको जो मार्जिन आ रहा है वो ओवरहेड मिला के 235 रुपए के करीब आपको मार्जिन आ रहा है। एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है जो मछली के अंदर आपको आजकल के दिनों में मिल सकता है। अब आ जाइए जरा इसकी रेसिपी की जानिब, लेकिन रेसिपी से पहले आप एक नजर ये देख लीजिए कि 435 रुपए की आप ये प्लेट जो है ये बेच रहे होंगे, और ये 435 रुपए की प्लेट जो है ये आपका, अगेन जैसे मैं कहता होता हूं
कि आपने प्रॉपरली इसको ड्रेसअप करके, खाने को ड्रेसअप करके भेजे लंच बॉक्स के अंदर, प्रॉपर लंच बॉक्स के अंदर आपने इसको भेजना है। अब आ जाते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। जो इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत जबरदस्त इसकी रेसिपी और बड़ी आसान रेसिपी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जो मछली लेनी है वो लेनी है दरियाई रोहू। आप देख सक रहे हैं कि मैं मछली दरियाई रोहू जो है वो काला रोहू दरियाई वो मैं लेता हूं। अच्छा, दरियाई लेने का मकसद ये होता है, एक तो ये है कि जो मछली का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है दरियाई रोहू के अंदर। फार्मी से ज्यादा बेहतर जो है वो दरियाई रोहू होता है। अब दरियाई रोहू आपको मिलता कहां से? दरियाई रोहू जो है वो आप जितना मर्जी आप ये कहें कि मुझे पहचान है, आपको कोई जो आपके साथ पुराना आपको गोश्त दे रहा है मछली का, आपके साथ लॉयल है, वो आपको दे सकता है, दरियाई रोहू दे सकता है। मैं एक ही दुकान से ले रहा होता हूं मछली का गोश्त जो है, तो मुझे वहां से ही जो है वो दरियाई रोहू मिल रहा होता है। दरियाई रोहू के आपने जो पीसेस हैं वो बड़े बड़े रखवाने हैं आपने इसके दरियाई रोहू के जो है। जब मछली लेकर आ गए आप, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि मछली को अच्छी तरह से धोना है। अच्छा, अब मछली को जब धोना है आपने, उसके लिए जो तरीकेकार हम यूज कर रहे होते हैं उस तरीके से कीजिएगा, क्योंकि मछली की स्मेल नहीं आनी चाहिए मछली के अंदर जो है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी बिकेगी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि मछली को सबसे पहले तो पानी से धो लिया, जितनी कसावटें वगैरह है वो निकल गई मछली की। अब जब मछली की कसावटें निकल गई, पानी से आपने धो लिया, फिर हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर आटा डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब मैं मछली ले रहा होता हूं तो जो दुकान वाला मछली के ऊपर नमक डालता है, मैं वो नमक नहीं डलवाता होता, इसलिए क्योंकि वो फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है, थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है उसके अंदर जो है। तो अब आपने क्या करना है कि पहले सबसे पहले पानी से धो लिया, पानी से धोने के बाद आपने उसके ऊपर आटा लगा दिया और आटा लगा के आपने वो पीसेस को अच्छी तरह आपस में रब करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर मैं इसको रब कर रहा हूं। फिर जब आपने इसको रब कर दिया, अब आपने इसके अंदर जो है वो सिरका मिला पानी जो है उससे आपने ये सारा आटा साफ कर लेना है। सिरका डाल के पानी के अंदर इसके ऊपर मछली पे डालिए। अब इससे क्या होगा कि बिल्कुल मछली की जो स्मेल है वो इसमें से नहीं आएगी और आपकी मछली जो है वो बिल्कुल निखर जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपके सामने अब मछली पड़ी हुई है, ये अब बिल्कुल निखरी हुई मछली है। अब आपने क्या काम करना है? अब आपने 3 टेबल स्पून लेने हैं, 3 टेबल स्पून ऑयल के, और 3 टेबल स्पून ऑयल के फ्राई पैन में डाल के जो मछली आपने बनानी है वो 4-5 पीसेस जो आप बना रहे हैं उनको आपने फ्राई कर लेने हैं। अच्छा, इससे क्या होता है फ्राई करने से? एक तो मछली थोड़ी पक जाती है, दूसरा यह है कि जब आपका मछली का सालन रेडी टू डिलीवर होगा तो मछली टूटी नहीं होगी। तीसरी चीज यह है कि बिल्कुल स्मेल जो है मछली की वो निकल जाएगी। तो आपने मछली को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। मछली को एक तरफ अब आपकी मछली फ्राई होकर आपने रख ली अपने पास। अब दूसरी तरफ आपने क्या काम करना है? दूसरी तरफ आपने ये करना है कि आपने मछली का बाकी चीजें जो है सालन के लिए वो तैयार करना शुरू करनी है। अब बाकी चीजों में क्या आता है? 2 प्याज ले लीजिएगा दरमियाने साइज के काट के, उसके साथ 5-6 जवे लहसुन के, छोटा सा अदरक का पीस, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च। ये आपने क्या करना है कि ये आपने ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। जब ये ब्लेंड हो जाए तो आपने ये जो चीजें हैं, बिल्कुल आप वीडियो भी देखते जाइएगा साथ साथ। ये फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो मछली बना रही है ये मेरी बेगम बना रही है मछली जो है, मैंने उनसे कहा था कि भाई मछली तुम बहुत अच्छा बनाती है। तो अब उसके बाद क्या करना है आपने कि ये मछली का ये जो आपने ब्लेंड किया ये आपने अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छी तरह से, बगैर मछली डाले। मछली डाल के अभी मसाला नहीं भूनना, मसाला पहले भून लेना है और मसाला भूनते वक्त 3-4 दफा जो पानी का छिट्टा है वो जरूर दे दीजिएगा। अच्छी तरह से मसाला जब भून जाए, अब आपने इसके अंदर तकरीबन 1 कप दही जो है वो ऐड कर लेना है। आपने बाकी मसाले जो हैं वो ऐड कर लेने, दही भी ऐड कर लीजिएगा, मसाले भी ऐड कर लीजिएगा। अब वो मसाले कौन से? 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून सफेद जीरा पिसा हुआ भुना हुआ, और 1 टीस्पून नमक। अब ये हमारे नमक हस्बे जायका होता है। ये आपने सारे मसाले भी ऐड कर लेने हैं और फिर उसके साथ आपने फिर दही भी ऐड कर लेना है। जब आप दही ऐड कर लेंगे तो दही के साथ जो है वो आपने क्या काम करना है कि आपने जो मछली मसाला है, कोई सा मसाला, मछली मसाला, अगर आप अपने घर में बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है,
अगर आप घर में नहीं बना रहे हैं, जो भी बाजार से अवेलेबल है, मछली मसाला जो है वो भी 1 टेबल स्पून जो है वो आप मछली मसाला डाल। अच्छा, अब आपने ये सारे मसाले जो है ये आपने डाल दिए वो मसाले के जो आप बना रहे हैं मसाला इसका मछली का, और डाल के आपने अच्छी तरह से भून लिया मसाला। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले वो जो 5 पीसेस हैं मछली के वो इसमें बिल्कुल सीधे करके रखने हैं। आपने बिल्कुल ज्यादा जोर से वो जो डोई होती है वो नहीं चलानी है, क्योंकि वो मछली टूट जाएगी। और फिर इसके बाद आपने उसके अंदर जो सिरे हैं मछली के वो रख देने। अच्छा, अब सिरों का जो काम है ना, सिरों का काम है इस सालन को टेस्ट देना। टेस्ट जो आएगा ना वो सिरों से आएगा। तो अब आपने सिरे रख दिए, अब उसके अंदर आप डाल दें, पानी डाल दें, मजीद पानी डाल दें, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो सालन है तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लेगा। 20 मिनट के अंदर आपका सालन जो है, जो शोरबा है, वो आपको ऊपर नजर आएगा तेल आपका। इसका मतलब है सालन जो है वो तैयार हो गया। ये प्लेट आप जब निकाल के बेचेंगे तो ये तकरीबन 435 रुपए आप लेकर जा सकते हैं प्राइस को 450 रुपए तक। सीजनल आइटम है, बहुत जबरदस्त आइटम है। और ये आइटम जो है ये अपने इलाके में, नेबरहुड में आप जरूर प्रमोट करें। आजकल अच्छा मार्जिन दे रहा है। मेरा तकरीबन एस्टिमेट ये है कि एक दिन के अंदर जो आपकी मछली बिक रही होती है वो तकरीबन 30 के करीब प्लेट्स जो हैं वो निकल जाती हैं, यानी कि बन जाती हैं। तो 30 प्लेट्स के हिसाब से आप लगा लें तो अगर एक प्लेट के ऊपर भी आपको 100 रुपए या 150 200 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो 30 पे तकरीबन 5-6 हजार रुपए हमें तो तकरीबन मार्जिन मिल रहा होता है। तो आप महीने का लगा लें तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 1.5 लाख 1,80,000 रुपया आप मछली के सालन से कमा सकते हैं। और सीजनल चीज है। अब आप खुद देख सकते हैं कि जब मछली फ्राई मछली जिधर जिधर बिक रही होती है सर्दियों में कितनी ज्यादा सेल हो रही होती है ना वहां पे। तो यही काम हम घर पे क्यों ना करें। और हम फ्राई मछली वो भी मैं आपके साथ आइटम डिस्कस करूंगा, लेकिन सालन वाली मछली ये तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो शौक से खा रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि इसके जरिए से आप दूसरे लोगों का फायदा कर सकते हैं तो चैनल शेयर जरूर कीजिएगा।